Now formulate the following problems as the pair of equation and hence find their solution. Now Ritu can row downstream 20 kilometers in 2 hours and upstream 4 kilometers in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of current. Okay, so I will first give you an example. Suppose you are moving on a bicycle. Okay, suppose you are moving on this bicycle in this direction. ओके और जो हवा है वो भी यही डायरेक्शन में है, आपको पीछे से पुश कर रही है हवा. ओके, दैट मीन्स यू आर मूविंग इन डाउनस्ट्रीम. दिस इज द केस ऑफ डाउनस्ट्रीम. नाउ डाउनस्ट्रीम का एडवांटेज क्या है? हवा जो है, सपोज हवा का जो स्पीड है इट इज y किलोमीटर पर आवर. हवा का जो स्पीड है इट इज y किलोमीटर पर आवर और नॉर्मली आपका जो स्पीड है इट इज x किलोमीटर पर आवर. ओके, तो डाउनस्ट्रीम के केस में हवा भी आपको पुश कर रही है, यानी हवा का डायरेक्शन और आपके जो मोशन का डायरेक्शन है इट इज सेम. सो डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, दोनों भी स्पीड ऐड हो जाएंगे. इज इट क्लियर टू यू? डाउनस्ट्रीम में दोनों भी स्पीड ऐड हो जाएंगे. सिमिलरली सेकेंड केस देखो, अगेन यू आर मूविंग ऑन अ बाइसिकल, but in this second case what is happening, you are moving in this direction and the flow of air is in this direction, exactly opposite. Okay, exactly opposite. So what will happen, this air will oppose to you, this air will oppose your speed. Okay, and your speed will get reduced. Okay, and your speed will get reduced. So in this case you are moving upstream क्योंकि आप हवा के वन विरुद्ध. नैपकिन दिए सर लो मैं प्लॉट में Rushikesh, keep the हाँ mic लो off. सर लो Keep the mic off. ओके, अपस्ट्रीम के केस में क्या हो जाएगा, आपका जो ओरिजिनल स्पीड है उसमें से मुझे हवा का स्पीड माइनस करना पड़ेगा. तो इन डाउनस्ट्रीम द स्पीड इंक्रीजेस, sorry, in downstream the speed increases and in upstream the speed decreases. Is it clear to you? Same concept we will be using here. Okay, now see this boat is moving in this direction and the speed of current यानी जो पानी का जो प्रवाह है वो भी यही डायरेक्शन में, दोनों भी चीजें एक ही डायरेक्शन में है. दैट मीन्स इट इज द केस ऑफ डाउनस्ट्रीम. ओके, तो यहाँ पे दो चीजें रहेंगी हमारी. सबसे पहली, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर. स्टील वाटर यानी स्थिर पानी में वो बोट का क्या स्पीड है. ओके, स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर. सपोज स्थिर पानी में वो बोट का स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और जो करंट है हवा, हवा का जो स्पीड है उसको हम लोग बोलेंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम. इट इज व्हाट, इट इज y किलोमीटर पर आवर. इट इज y किलोमीटर पर आवर. तो डाउनस्ट्रीम के केस में क्या होता है, दोनों भी स्पीड ऐड हो जाती है. डाउनस्ट्रीम के केस में क्या होता है, दोनों भी स्पीड ऐड हो जाती है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, एक ही है. एग्जैक्टली अपोजिट होता है अपस्ट्रीम के केस में. जो आपका स्पीड ऑफ बोट है इन स्टील वाटर उसमें से आपको स्पीड ऑफ करंट सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द अपस्ट्रीम स्पीड. इज इट क्लियर टू यू? क्योंकि यहाँ पे आपका जो स्ट्रीम का जो डायरेक्शन है वो ये है और आपका जो मोशन है वो ये डायरेक्शन में हो रहा है, एग्जैक्टली अपोजिट. हवा को चीरते हुए आप आगे निकल रहे हो, हवा आपको अपोज कर रही है. दैट्स व्हाई द स्पीड इज reduced in upstream and you are moving in the same direction of the air. That's why the speed increases. So यहाँ पे addition operation होता है, यहाँ पे subtraction operation होता है. Is it clear to you? Is it clear to you? Please give the response, yes or no. यस सर Okay. अभी देखो, अपस्ट्रीम स्पीड है एक, डाउनस्ट्रीम भी क्या है, एक स्पीड है. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड?
what is the formula for any speed? Speed is nothing but distance divided by time. Here also downstream is also a speed, so it is also the distance divided by time. Okay. So first of all, we will assume let the speed of boat in still water is equal to x kilometer per hour and the speed of current is equal to y kilometer per hour. तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड लिख लेंगे पहले. So the downstream speed will be what? X plus y, and upstream speed will be what? X minus y kilometer per hour. Okay. तो अभी केस वन में देखो क्या हुआ है. रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम इन 2 hours. सो द डाउनस्ट्रीम स्पीड इज गिवन व्हाट? इट इज इक्वल टू x प्लस वाई. अभी डाउनस्ट्रीम क्या है? स्पीड है, ये एक टाइप का स्पीड है. तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन में टाइम विच इज इक्वल टू x प्लस वाई. तो अभी देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है उसने? 20 किलोमीटर, और टाइम कितना लिया है? 2 hours. तो d के जगह पे क्या आ जाएगा? 20, और t के जगह पे क्या आ जाएगा? 2, विच इज इक्वल टू x प्लस वाई. तो यहाँ से x प्लस वाई विल बी इक्वल टू व्हाट? इट विल बी इक्वल टू 10. दिस विल बी माई फर्स्ट इक्वेशन. इज इट क्लियर टू यू? बहुत सिंपल है. बस आपको ये ध्यान में रखना है, Yes, sir. डाउनस्ट्रीम में स्पीड ऐड होता है, अपस्ट्रीम में स्पीड सब्सट्रैक्ट होता है. सिमिलरली सेकंड केस में देखो, रितु कैन रो अपस्ट्रीम. नाउ अपस्ट्रीम वाला केस है, तो अपस्ट्रीम स्पीड इट इज व्हाट? इट इज x माइनस वाई. अगेन अपस्ट्रीम इज व्हाट? इट इज अ स्पीड. सो स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन में टाइम विच इज इक्वल टू x माइनस वाई. ओके. तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है उसने? 4 किलोमीटर का. सो यहाँ पे d के जगह पे 4 आ जाएगा और t के जगह पे 2 आ जाएगा. सो x माइनस वाई एज इट इज. सो सॉल्विंग दिस, x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 2. दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन. ओके. नाउ चॉइस इज योर्स. आप कोई भी एक मेथड लगा के x और y का वैल्यू निकाल सकते हो. सो आई एम सॉल्विंग इट बाय एलिमिनेशन मेथड. Now see, here the y variable in both the equation, its coefficient is already same, so no need to multiply. Keep it as it is. So x plus y which is equal to 10 and x minus y which is equal to 2. सो यहाँ पे ये दोनों का साइन क्या है? साइन डिफरेंट है. तो जब साइन डिफरेंट होता है तो हम लोग एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. दिस विल गेट कैंसल. सो x प्लस एक्स इज 2x विच इज इक्वल टू 10 प्लस 2 is 12. So x will come equal to 6. X will come equal to 6. Next is what? Put x is equal to 6 in equation 1. 1 2 आप दोनों में से किसी में एक में पुट कर सकते हो, तो मैं 1 में पुट कर रहा हूँ. So 6 plus y which is equal to 10. So y will be equal to 10 minus 6, that is equal to 4. So in this way we will get the speed of boat in still water speed of boat in still water, and that will be equal to x, and x is equal to what? 6 kilometer per hour, and speed of करंट या फिर स्ट्रीम भी बोलते हैं हम लोग उसको, इट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर. और यही हमको फाइंड करना था एट द लास्ट. इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. See, definitely such type of examples of boats and streams, they come in exam. So you should be thorough with the concepts of boats and streams.
So now tell me what will be the downstream speed. चलो बोलो यहाँ पे ये केस में downstream speed कितना हो जाएगा? What will be the downstream speed? It will be 6 plus 4. That is nothing but 10 kilometer per hour. And the upstream speed will be what? 6 minus 4, which is equal to 2 kilometer per hour. तो आप देख सकते हो वैल्यूज पे से भी वो क्लियर हो रहा है कि अपस्ट्रीम जो स्पीड है वो कम है और डाउनस्ट्रीम जो स्पीड है वो ज्यादा है. ओके. Now see the next question. Formulate the following problems as the pair of equation and hence find their solution. Next question is of time and work. Okay. तो सबसे पहले मैं उसको एक एग्जांपल के फॉर्म में एक्सप्लेन करता हूँ. व्हाट इज टाइम एंड वर्क. सपोज A takes 10 days to finish the work, B takes 12 days to finish the work. So tell me किसका स्पीड ज्यादा है या फिर किसका एफिशिएंसी ज्यादा है. ए को 10 दिन लग रहे हैं, बी को 12 डेज लग रहे हैं. तो ए का एफिशिएंसी ज्यादा है या बी का एफिशिएंसी ज्यादा है काम करने का? ए का एफिशिएंसी ज्यादा है. व्हाई? व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? Because A is taking less time. Because A is taking less time. So that's why जो इंसान कम टाइम में ज्यादा काम करता है दैट मीन्स उसका एफिशिएंसी ज्यादा होता है. तो अभी देखो ए को 10 दिन लग रहे हैं तो एक दिन में ए कितना काम करेगा? जस्ट डू द रेसिप्रोकल ऑफ दिस. जस्ट डू द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर ऑफ डेज. बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1/12 काम करेगा. एक दिन में 1/12 काम करेगा. जैसे ए एक दिन में 1/10 काम करेगा वैसे बी एक दिन में 1/12 काम करेगा. अब दोनों मिलके अगर मुझे निकालना है एक दिन में कितना काम करेंगे तो हाउ मच इट विल कम? जस्ट ऐड करना पड़ेगा. हाउ मच इट विल कम? क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 22/120 इट विल कम. इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आ जाएगा 11/60. तो एक दिन में दोनों मिलके 11/60 इतना काम कर रहे हैं. तो अगर मुझे नंबर ऑफ डेज निकालना है, ये देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज गिवन था तो उस पे से हमने वर्क निकाला है एक दिन का. यहाँ पे भी नंबर ऑफ डेज गिवन था, उस पे से हमने एक दिन का वर्क निकाला है. अब ये दोनों का एक दिन का वर्क है. अगर मैं इसको फिर से रेसिप्रोकल कर दूं तो मुझे नंबर ऑफ डेज मिलेगा. नंबर ऑफ डेज किसका मिलेगा? ये दोनों साथ में कितने दिन में काम खत्म करेगा उसका नंबर ऑफ डेज मिलेगा. तो नंबर ऑफ डेज विल बी व्हाट? 60/11. सो हाउ मच दे विल टेक? 5/11 डेज. दोनों को कितना टाइम लगेगा टू फिनिश द वर्क? 5/11 डेज. ओके. तो आप चेक कर सकते हो अकेला ए जो है वो 10 दिन में काम को खत्म कर रहा था, अकेला बी जो है वो 12 दिन में काम को खत्म कर रहा था. डेफिनेटली जब दोनों साथ में काम करेंगे तो 10 से कम ही दिन लगेंगे. ओके. तो 10 से कम ही दिन यहाँ पे लग रहे. इज इट क्लियर टू यू? दिस कंसेप्ट वी आर गोइंग टू यूज इट हियर इन दिस क्वेश्चन. हर बार आपको एक दिन का काम निकालना है जो कुछ भी आपको गिवन है टाइम एंड वर्क. ओके. तो अभी देखते हैं चलो क्वेश्चन. तो यहाँ पे हमको फाइनल स्टेटमेंट देखो यहाँ पे क्या गिवन है. फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो वन मैन टू फिनिश द वर्क. तो सबसे पहले लेट नंबर ऑफ डेज. ओके. let 1 day's work of women is equal to W and 1 day's work of men is equal to M. हमने वेरिएबल एज्यूम कर लिया. वुमेन एक दिन में W इतना काम करेंगी और मैन एक दिन में M इतना काम करेगा. वी कैन एज्यूम एनी वेरिएबल, एक्स वाई भी ले सकते हो आप यहाँ पे, नो प्रॉब्लम. ओके. नाउ व्हाट दे आर गिवन इन द केस 1. सी 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days. Okay. तो pay attention यहाँ पे. हाँ. 2 women. So 2
W plus how many men are there? 5 men. So 5M, they finish the work in 4 days. Okay, they finish the work in 4 days. Therefore, 1 day's work, what it will become? 1 day's work of 2 women plus 5 men will be what? It will be the reciprocal of number of days, जैसे यहाँ पे reciprocal किया था to get 1 day's work. Is it clear to you? Is it clear to you? Harsh Chaudhary is saying no. Harsh, what is the doubt? Can you tell me? Harsh. According to the statement, I have formed the equation 2 women and 5 men. So and का meaning होता है addition. 2 women plus 5 men दोनों मिलके 4 दिन में काम को खत्म कर रहे हैं. तो बस मैं इस पे से एक दिन का काम निकाल रहा हूं इनका. 2 women और 5 men का एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 1/4. जैसे यहाँ पे A 10 दिन में काम को खत्म खत्म कर रहा है तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा? 1/10. जैसे B 12 दिन में काम को खत्म करता है तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/12. जस्ट डू द रेसिप्रोकल ऑफ नंबर ऑफ डेज, दैट्स इट. उतना ही किया है, बाकी कुछ भी नहीं किया है. ओके, तो अभी देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 2W plus 5M which is equal to 1/4. Now in order to remove this 4 from here in the denominator, मैं complete equation को 4 से multiply कर लेता हूं तो ये हो जाएगा 8W plus 20M which is equal to 1. Is it clear to you? Now this will be my equation number 1. Is it clear to you? मैंने बस यहाँ पे 4 से ये कंप्लीट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया है. ओके, सिमिलरली सेकेंड केस में क्या गिवन है? 3 वुमेन एंड 6 men कैन फिनिश द सेम वर्क इन 3 days. तो यहाँ पे 3 वुमेन है प्लस 6 men है, इनको कितना टाइम लग रहा है? दे आर टेकिंग 3 days. तो 1 day's work कैलकुलेट करते हैं. जस्ट डू द रेसिप्रोकल. 1 day's work of 3 women plus 6 men, it will be what? 1/3. तो सिमिलरली यहाँ पे भी ये 3 को हटाना है हमको डिनोमिनेटर से, तो कंप्लीट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 3W plus 6M which is equal to 1/3. 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या आ जाएगा? 9W plus 18M which is equal to 1. Now this will be my second equation. Is it clear to you? Is it clear to you? अब बस ये दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है एंड आई एम सॉल्विंग इट बाय एलिमिनेशन मेथड. ओके, नाउ सी हियर W वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट करते हैं. तो यहाँ पे 8 है W वेरिएबल का कोएफिशिएंट और यहाँ पे 9 है. तो पहले वाले इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो जाएगा 72W plus 180M which is equal to 9. और दूसरे वाले इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 72W plus 18, 8 is 144M which is equal to 8. Now see the coefficients of W variable have become same और दोनों का साइन भी सेम है, तो यहाँ पे हमको सब्सट्रैक्शन वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा. So this will get cancelled. 180M minus 144M, how much it comes? 180M minus 144M, how much it comes? 36M. 36M, which is equal to 9 minus 8 is what? 1. So M is equal to 1 upon 36. Okay, तो 1 day's work of men is how much? It is 1 upon 36. इसके बाद आप क्या करोगे? Put
m is equal to 1/36 in इक्वेशन 1। ओके, तो इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर रहे हैं, तो 8w plus 20/36 which is equal to 1. So 20 4 5s are and 4 9s are. So 8w will be equal to 1 minus 5/9. So solving this, what it will come? 9 minus 5, that is 4/9. Okay, तो w का वैल्यू निकालना है, तो 4 into 9. So this is 4 1 and 4 2 जा। So W कितना आया आपका? 1/18 आ गया। तो अभी ये 1/36 और 1/18 ये क्या है? एक दिन का काम है, हमने स्टार्टिंग में ही एज्यूम किया है 1 डेज वर्क। तो नंबर ऑफ डेज अगर निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जस्ट डू द रेसिप्रोकल ऑफ वर्क। जैसे डेज पे से हम लोग वर्क निकालने के लिए रेसिप्रोकल करते हैं, वैसे वर्क पे से आपको डेज निकालने के लिए फिर से रेसिप्रोकल करना है। ओके, so number of days taken by men is equal to 36 days. Just do the reciprocal of the work, and number of days taken by women is equal to 18 days. Is it clear to you? Please say yes or no. Yes, sir. Okay. So final statement भी आप लिखोगे, number of days taken by one woman is equal to 18 days and number of days taken by one man is equal to 36 days. See the last question of this chapter and this exercise. Now what they have said, Ruhi travels 300 kilometers to her home partly by train and partly by bus. She takes 4 hours if she travels 60 kilometer by train and remaining by bus. If she travels 100 kilometer by train and the remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of train and the bus separately. तो बोलो मुझे यहाँ पे मैं किसको x और y assume करूँ? For what I will have to assume x and y? सी, जो आपको फाइंड करने के लिए बोला जाता है उसको आप वेरिएबल एज्यूम करते हो। सो यहाँ पे क्या बोला है? फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस। तो इसको आप x और y एज्यूम करोगे। ओके, सो नाउ सी, let the speed of train is equal to x kilometer per hour and speed of bus is equal to y kilometer per hour। अभी देखो केस 1 में हमको क्या गिवन है? रूई ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस एंड टेक्स 4 आवर्स टू रीच होम। सपोज नाउ सी दिस आर द पॉइंट्स। ओके, ये इतना डिस्टेंस ट्रेन से ट्रेवल कर रही है, ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये बस से ट्रेवल कर रही है। ओके, और ये टोटल डिस्टेंस हमको पता है ये कितना है? इट इज 300 किलोमीटर। ओके, तो वी विल गिव नेम्स टू दिस पॉइंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी। तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो ट्रेन से ट्रेवल कर रही है दिस डिस्टेंस बाय बस। बी से सी वाला डिस्टेंस जो है वो बस से ट्रेवल कर रही है। ओके, तो अभी हमको फर्स्ट केस में क्या बोला है? रूही ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। तो ये डिस्टेंस कितना है? 60 किलोमीटर। और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा फिर? टोटल 300 है, उसमें से 60 चला गया, तो बस से वो कितना ट्रेवल कर रही है? 240 किलोमीटर्स का डिस्टेंस शी इज ट्रेवलिंग बाय बस। इज इट क्लियर टू यू? प्लीज से यस और नो।
ओके, तो देखो अभी ट्रेन का देखते हैं सिर्फ यहाँ पे। ट्रेन की स्पीड क्या है, x। ट्रेन से डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है, 60। स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। आई एम यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम सपोज इसको लग रहा है t1। ओके, और यहाँ पे बस की स्पीड क्या है, y। बस से डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है, 240। टाइम कितना लग रहा है, सपोज t2। बट एक चीज यहाँ पे हमको गिवन है, 4 hours शी टेक्स टू रीच टू होम, यानी ट्रेन और बस दोनों से वो ट्रेवल करके कितना टाइम लगता है उसको, 4 hours लगता है। दैट मीन्स T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 4 hours, yes or no? Total time is 4 hours. So T1 plus T2 is equal to 4 hours. Okay. तो यहां से T1 का वैल्यू जनरेट करो, व्हाट इट विल बिकम। ये हो जाएगा T1 इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय x। यहां से T2 क्या हो जाएगा, 240 डिवाइडेड बाय y। ओके, यहाँ पे पुट कर दो फिर, 60 डिवाइडेड बाय x प्लस 240 divided by y, which is equal to 4. Now you know how to solve such type of equations. Okay. Now see, next case का भी equation बनाएंगे अभी हम लोग। See what is given in case 2. Ruhi travels 100 kilometer by train now and the remaining by bus. तो मुझे बोलो, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल कर रही है तो बस से कितना ट्रेवल कर रही है, how much she is traveling by bus? 200, करेक्ट। ओके, तो अभी देखो यहाँ पे ये फिर से ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। दिस इज ऑफ ट्रेन and this is of bus. Okay, now she is traveling 100 kilometer by train, that means she is traveling 200 kilometer by bus. Okay, तो यहाँ पे फिर से हम लोग ट्रेन के लिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाएंगे। तो ट्रेन का स्पीड क्या है, x। x विल बी इक्वल टू डिस्टेंस इज 100 एंड टाइम इज सपोज अगेन t1। और यहाँ पे बस के लिए भी हम लोग स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाएंगे। तो 200 डिवाइडेड बाय t2। ओके, again from here generate the value of t1, it will be what, 100 divided by x, and here t2 will be what, 200 divided by y. Again we are given what, we are given the total time, that is 10 minutes longer। यानी पहले वो 4 घंटे लेती थी, अब वो 4 घंटे 10 मिनट लेती है। So first of all we will convert the time in hours only। So 4 hours 10 मिनट्स, इसको हमको कंप्लीटली आवर्स में ही कन्वर्ट करना है। सो 4 hours 10 divided by 60, because 1 hour takes 60 minutes, so 10 divided by 60, the 0 cancel, so 4 1 by 6 hours। Okay, this is a mixed fraction, we will convert it। So 6 4s are 24 plus 1, 25 by 6 hours। तो यहाँ पे टोटल टाइम उसको कितना लग रहा है, इट इज 25 by 6, which is equal to t1 plus t2। just put the values, 25 by 6 which is equal to t1 क्या है अभी यहाँ पे 100 upon x है, और t2 क्या है 200 upon y है। Can you solve this equations now? This is suppose your first equation and this is your second equation। आपको पता है ये किस तरीके से सॉल्व करना है। वी हैव डन द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस टाइप ऑफ इक्वेशंस ओनली। Okay, shall I bring these equations to the general form for you? Afterwards, you do it by elimination या फिर any other method. Okay, तो 4 से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देता हूं, तो ये हो जाएगा 15x plus 60y which is equal to 1।
ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 60x प्लस 15y विच इज इक्वल टू xy। ओके, सपोज इसको इक्वेशन 1 दे दो अभी, और यहाँ पे 25 से न्यूमरेटर को डिवाइड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 1/6 विच इज इक्वल टू 4/x प्लस 8/y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आई विल डू इट हियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 8x प्लस 4y विच इज इक्वल टू xy डिवाइडेड बाय 6। 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 48x प्लस 6 4s are 24y which is equal to xy. Now this is your second equation. Okay, solve both the equations and get the value of x and y. चलो मुझे x और y का वैल्यू चाहिए. Tell me the value of x and y. Did anyone got the value of x and y, that is the speed of train and speed of bus? Okay, 60 kilometer per hour and 80 kilometer per hour. या फिर आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या कर सकते हो, ये जो इक्वेशन यहाँ पे बने हैं, यहाँ पे 1/x को कोई तो भी नया वेरिएबल एज्यूम कर लो, 1/y को कोई नया वेरिएबल एज्यूम कर लो। सिमिलरली हियर आल्सो 1/x को कोई नया वेरिएबल और 1/y को नया वेरिएबल। दैट वे आल्सो यू कैन डू इट। इफ यू आर फाइंडिंग this way difficult, you can assume the variables. So finally, speed of train is equal to 60 kilometer per hour and speed of bus is equal to 80 kilometer per hour. So can you tell me the time taken by Ruhi to travel the distance AB in this first case? What is the time taken by Ruhi to travel distance AB in the first case? What is the time taken by Ruhi to travel distance AB in the first case? No one? बस यहाँ पे ये T1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। 60/60 it will come 1. So time taken by Ruhi to travel distance AB is equal to 1 hours. Time taken by Ruhi to travel the distance AB is equal to 1 hour. और यहाँ पे ये ट्रैवल करने के लिए उसको 3 घंटे लगेंगे, फिर 3 और 1 4 घंटे टोटल टाइम लगाए देखो उसको। You can verify your answers also by this way. Okay, now tomorrow we will start the new chapter, that is quadratic equations. Today I will send you some extra questions of this chapter. You need to solve it in the extra questions notebook. Is there any doubt to anyone in this chapter? Is there any doubt to anyone in this chapter? Prathamesh Vallakatti, please take the attendance. Yes, sir. Extra question. Which extra question you have doubt, Harsh? Sir, 2 days back you sent one PDF in that last question.
of cross multiplication method. Yes, sir. Okay. Now only 2 minutes are remaining, Harsh. Otherwise, I would have cleared your doubt. But don't worry, Harsh. Tomorrow morning, first we will clear your doubt, then we will start the new chapter. Okay, sir. See why I am not taking the session again, क्योंकि क्या है पता है क्या, मैं सेशन रिकॉर्ड करता हूँ तो रिकॉर्डिंग कन्वर्ट होने के लिए टाइम लगता है बाद में, तो मैं इसलिए आपको कभी ज्वाइन बैक करने के लिए नहीं बोलता हूँ. It takes at least 5 to 10 minutes to convert that recording. और आप तब तक Zoom session on नहीं कर सकते हो. So that's why I'm not telling you to join back. Yes, you can solve exercise 3.7. It is optional in your CW. So we will stop here. Tomorrow we will start the new chapter. Bye to everyone.